सभी साथियों की फेवरेट भर्ती नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 60,244 पोस्ट। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक कमेंट उसमें से कॉमन है। देखो, कट ऑफ को लेकर तो बहुत सारे कमेंट आ ही रहे हैं कि हमारे इतने नंबर है, हमारे इतने नंबर है। तो जिन लड़कियों के 100, 120, 130, 140 नंबर है, वो गर्ल्स बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं कि भाई इस बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो तो चलो हम बताएंगे, लेकिन एक कॉमन कमेंट मुझे देखने को मिल रहा है कि भैया हम तो अपना फिजिकल की तैयारी रिजल्ट आने के बाद ही करेंगे। ये कॉमन कमेंट देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही अदर बच्चे इस कमेंट को पढ़ते हैं, ऐसे कमेंट जो है उस पे कमेंट में इसको पढ़ते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, चलो ये नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे। भैया एक बात ध्यान रखना आप सभी कि ऐसे कमेंट आपको गुमराह करते हैं। और ये कमेंट जो किए जाते हैं ना कि हम तो रिजल्ट आने के बाद ही फिजिकल की तैयारी करेंगे, वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपको गुमराह किया जा सके और आप तैयारी न करें। वो अपनी तैयारी सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो जो कमेंट कर रहे हैं कि हम रिजल्ट आने के बाद अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे, वो अपनी तैयारी सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं, लेकिन कमेंट गुमराह करने के लिए कर रहे हैं और बच्चों को, ताकि उन्हें कंपटीशन कम देखने को मिले। इस वजह से वो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे कमेंट से बचकर रहें, क्योंकि कमेंट दोनों प्रकार के होते हैं। कमेंट कुछ पॉजिटिव भी आपको मिलेंगे और कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे। तो नेगेटिव कमेंट से बचकर रहें, ऐसे कमेंट से दूर रहें कि भाई जो आपको बोलता है कि रिजल्ट आने के बाद करेंगे, जरा उनके घर जा करके देखिए, उनको देखिए जरा कि वो सुबह शाम दोनों टाइम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात आप सभी को समझ आ गई होगी। दूसरा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है साथियों को, निवास प्रमाण पत्र को लेकर। देखिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए मैंने वीडियो बना दी है, कल ही बनाई है, कि निवास प्रमाण पत्र आपका 3 साल पुराना चलेगा या नहीं चलेगा, न्यू आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैंने उसमें, और इसमें मैं लिंक पिन दे दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। दूसरा है यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ की बहुत सारी जो हमारी साथी हैं लड़कियां खासकर, और जो ओवर एज है, वो ज्यादा परेशान हो रही हैं कि भैया इस बार इतने नंबर है हमारे और इस बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सभी का समाधान इस वीडियो में होगा। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 2018 की भर्ती की, जो आपकी 41,520 पोस्ट पर थी। 2018 की भर्ती, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजल्ट के दूसरे दिन ही बुलाया जा सकता है आपको फिजिकल के लिए। अगर मान लीजिए आपको दूसरे दिन ही बुलाया गया, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरे दिन बुला लेंगे, है ना। तो ऐसा हुआ है। लास्ट भर्ती जो 41,520 2018 की भर्ती थी, उसमें ऐसा ही हुआ है। रिजल्ट के दूसरे दिन ही आपको बुला लिया गया था। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको बुला लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, ये सोच लीजिए। जो कमेंट आप देख रहे हैं ना कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे, ऐसे कमेंट पढ़कर के आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप सोच लीजिए फिर आपका क्या होगा। वो बच्चे जो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो अपने काम में सफल हो जाएंगे और आप ऐसे ही रह जाओगे। उन्हें तो अपना काम सफल हो गया भाई, उन्हें तो गुमराह करना था ना, कंपटीशन कम देखना था, वो तो सफल हो गए। अब रह गए आप 5 साल से जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ एक कमेंट ने आपका काम खत्म कर दिया और उसका काम बना दिया, सिर्फ एक कमेंट ने, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको सचेत किया जा रहा है कि भाई जागो ग्राहक, जागो, जाओ और दौड़ करने जाओ, सुबह शाम दोनों करो पूरी तरह से अपने शरीर को तोड़ डालो दौड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर से नौकरी लगेगी, फिर से आप बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। 60,244 पोस्ट है, हम तो रिजल्ट आने के बाद ही फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। ऐसे कमेंट से बचकर रहिए, इन्हें आप सभी इग्नोर करिए। क्या करेंगे आप सभी, इन्हें इग्नोर करिए, ठीक है। कैंडिडेट कुछ इस प्रकार के हैं कि रिजल्ट के बाद फिजिकल करेंगे ये, और फिर जो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, तो हम तो आपकी बात मानेंगे। तो ये तो सही है अपनी जगह, ठीक है, ये सही है, क्योंकि भाई कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन कम करना है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये बेवकूफ बन रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में, इसमें ही रहना चाहते हैं या फिर अब इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इसी में रहना चाहते हैं या इसमें मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
गुमराह मत करो किसी को। हाँ, ये है कि भाई गुमराह मत करो, कि जिसकी किस्मत होगी वो अपना कर ही लेगा। ठीक है। दूसरी एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिजिकल आपके हाथ में है, फिजिकल आपके हाथ में है। देखिए, एग्जाम आपके हाथ में नहीं था कि भाई एग्जाम कैसा आएगा, क्या हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम वहां पर डिमोटिवेट होंगे, हम वहां पर डिप्रेशन में चले जाएंगे क्वेश्चन पेपर देख के, ये आपके हाथ में नहीं था। ठीक है। लेकिन फिजिकल आपके हाथ में है। जैसे क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन पेपर पहले बताने का मतलब क्या है कि देखो इतने किलोमीटर दौड़ होगी, 4.8 किलोमीटर दौड़ लड़कों की होगी और 2.4 किलोमीटर दौड़ लड़कियों की होगी। ये 25 मिनट में करनी है, इन्हें 14 मिनट में करनी है। ये तो आपको पहले से ही बता दिया, यानी क्वेश्चन तो आपको पहले से ही बता दिया, आंसर भी आप, अब आपको आंसर की प्रैक्टिस करनी है। तो वो आंसर की जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपके हाथ में है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं पता थे, लेकिन इसमें हमें फिजिकल में क्वेश्चन भी पता है और आंसर भी हमें पता है, बस उसे लिख के दिखाना है हमें। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा आप सभी को ये चीज। तो क्या है यहाँ पर कि भाई फिजिकल आपके हाथ में है, पूरी तरह से आपके हाथ में है। अब देखिए, मैंने कल ही बताया था वीडियो में कि दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वैसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, 200 के आसपास है, लेकिन वो फिजिकल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स हैं और वो फिजिकल करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। एक तो ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, फिजिकल कर नहीं पा रहे हैं, वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उनकी एनर्जी मतलब एनर्जी या फिर एनर्जी पावर, उन्होंने कभी फिजिकल नहीं किया इस तरह से, तो उन्होंने पेपर दे दिया लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स है लेकिन वो करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके कम मार्क्स है। ठीक है। पहले ही बता चुकी हूँ, 60,244 पोस्ट है, 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है। पहले ही 3 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं। अब मेरे पास ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम पहले ही 3 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो फिर दूसरी लिस्ट क्यों आएगी। ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि पेपर में, मान लो इस बार पेपर में 50 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। ठीक है। तो क्या 50 लाख के 50 लाख बच्चे सिलेक्ट हो गए थे? क्या 50 लाख के 50 लाख बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारे बाहर होंगे। तैयारी तो करी थी ना, फिर भी बाहर होंगे। तो फिर अब आप बताइए, तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो क्या वो 3 गुना ही सिलेक्ट हो जाएंगे कि उसमें से सारे ही धुरंधर होंगे? भाई लास्ट भर्ती में 25,000 बच्चे फेल हुए थे, 25,000। अब आप बताइए फिर किसका नंबर आया? लिस्ट डाउन हुई, 3-4 लिस्ट जारी हुई, सबका नंबर आया। जिनको देख के नहीं लगता था कि इसका नंबर आ जाएगा, सपने में भी नहीं लगता था, उसका भी नंबर आया, उसका भी सिलेक्शन हुआ और आज वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गुमराह ना हो। दूसरा है, अपने माइंड से सोचें, पुरानी भर्तियों को एग्जाम्पल लें, पुरानी भर्तियों से कुछ सीखें। मैं जो पुरानी भर्तियों का एग्जाम्पल आपको देती हूँ वो इसीलिए देती हूँ ताकि आप इनसे कुछ सीखें। ठीक है। सिंपल सी बात है भैया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ जो आपकी है, जितने भी, देखो आपके कितने भी मार्क्स हैं। ठीक है। हर बार मैं ये कहती हूँ कि कितने भी मार्क्स है आपके, फिजिकल की तैयारी शुरू करो। कितने दिन? 15, 1 महीने कर लो ना, क्या जा रहा है, 1 घंटे की तो बात है, कर लो। कुछ नुकसान हो जाएगा बॉडी में? कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लो आपका बाय द वे आपका नहीं भी हुआ तो आगे भर्ती आ रही है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? 40,000 पोस्ट पे आगे भर्ती आ रही है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो फिर इतनी? ये बताओ। कोई भगवान नहीं है कि भाई जिसने ये कह दिया तेरा सिलेक्शन होगा तो तेरा हो ही जाएगा, नहीं होगा तो तेरा नहीं होगा। कोई भगवान नहीं है, कंपटीशन है, कब पासा पलट जाए कुछ पता नहीं चलता, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छे अच्छे नंबर वाले नीचे धड़ाम गिर जाते हैं। कट ऑफ का, नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग करके आए ज्यादा नंबर वाले बच्चे, उनका क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। और जो कम नंबर करके आया है, कम क्वेश्चन करके आया है, नेगेटिव कम किया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई मेरिट आपकी आती है, कई मेरिट लगती है, डाउन होकर के लगती है, नॉर्मलाइजेशन खेला पलट देता है। ठीक है। और बहुत बड़ी बढ़ती है तो बहुत से बच्चे इसमें बुलाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं और बहुत फेल होते हैं, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सिंपल बात ये है। ठीक है। पेपर इतना ठीक ठाक आया था, इतना वो भी नहीं था कि इजी था, हार्ड था, ठीक ठाक था, कई शिफ्ट हार्ड भी थी, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। जैसे 24 की हो गई, 30 की हो गई, 31 की हो गई, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा उनको। तो भाई तैयारी शुरू कर दो, आंख, कान, नाक, मुंह सब खोल करके तैयारी अपनी देखो, आगे क्या है आपका। और आप जब देखते हो तो आपको इन 2 आंखों से 180 डिग्री दिखता है। इन आंखों को खोलिए और देखिए आसपास क्या चल रहा है। लोग आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे, आप सिर्फ एक आंख से तो नहीं देख रहे, दोनों आंखों से देखिए। समझ आ रही है ये चीज? तो ये हो गया आप सभी का। भैया जिसके भी जितने भी नंबर है, मैं यही कहूंगी, जिसके 110 है, 120 है, 130 है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है।
बाकी आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।